जितनी भी खबर है उन सभी खबरों में सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि जो कक्षा 12वीं जो फिजिक्स विषय का जो आपका पेपर होने वाला है वह अब लीक हो चुका है। अब यहाँ पे इस खबर में कितनी क्या सच्चाई है वो तो आने वाले समय में पता लग जाएगा, परंतु जब आप इस पेपर को देखेंगे तो आप एकदम से चौंक जाएंगे क्योंकि यह जो पेपर है बिल्कुल असली पेपर को दर्शा रहा है। तो इस पेपर को मैं आपको डायरेक्टली अब दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो पेपर का फ्रंट पेज है आप यहाँ पर बखूबी देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको दर्शाया हुआ है। मैंने क्या करा, इसका फोटो ले लिया है। पेपर से जितना संभव हो सका मैंने उस पेपर की फोटो लेने की कोशिश करी, क्योंकि कुछ उसके पार्ट थे वह मिस भी हो गए थे क्योंकि मैं ढंग से उसका फोटो नहीं ले पाया जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पर अब जो पेपर है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप अब आपको सोल्व करवाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ पार्ट मिस हो गए तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पर आप इस पेपर को अब भूल कर भी ना छोड़े, इस पेपर को कैसे ना कैसे करके लगा ही ले, क्योंकि अब यही पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, शुरुआत में आपको सही विकल्प देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है आपका होने वाला है कि बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है तो कितनी होती है, E समानुपाती R होती है। दूसरा क्वेश्चन है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो कितनी होती है, 0.25। अब मैं यहाँ पे विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि पेपर का फोटो में ढंग से खींच नहीं पाया था, क्वालिटी क्या थी, बहुत ही लो क्वालिटी आई थी पेपर की फोटो की। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल की क्वालिटी को हाई कर लें, क्वालिटी को पहले हाई कर ले तभी आप पेपर ढंग से देख पाएंगे। अब यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आप देख सकते हैं ढंग से फोटो नहीं आया है यहाँ पर, तो ये तीसरा फोटो मैं यहाँ पे ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था तो प्लांक ने, मिलीकोन ने। ये आप देख सकते हैं नीचे का कट है, थोड़ा सा दिख नहीं पा रहा वो ढंग से। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं दूसरे का उत्तर बता लेता हूँ, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो कितनी होती है, 0.25 मीटर। अब तीसरा जो क्वेश्चन है आपको नीचे कट मिलेगा, तो वो मैं पेपर का जल्दी जल्दी फोटो के चक्कर में ऐसा हुआ, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं जे थॉमसन ने किया। किसने, जे थॉमसन ने। नीचे आपको दिख रहा होगा, नीचे आपको दिख रहा होगा जे थॉमसन। यहाँ पर आप चौथे नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, परमाणु होता है तो यहाँ परमाणु कैसा होता है, अनावेशित अपना होता है, अनावेशित होता है। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, पांचवे के नीचे और भी क्वेश्चन थे, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं फोटो खींच रहा था तो वो नीचे वाले जो प्रश्न थे उनका फोटो नहीं ले पाया। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देख लें आप, धातु का परावैद्युतांक होता है तो कितना होता है, अनंत होता है। अब मैं आगे पेपर को और स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे, तो आगे चल के आपको रिक्त स्थान देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लें आप जितना जल्दी हो सके, अगर आपको आंसर आते हैं तो जल्द से जल्द आप टिक लगा ले, क्योंकि मैं हो सकेगा तो वीडियो डिलीट भी कर दूंगा। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रिक्त स्थान में किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले आने के लिए किया गया। तो आप भी अगर इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर आते ही आपको सर्च करना होगा क्लास 12th फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर, क्लास 12th फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर 2023 हिमालय सर पीछे आपको लिख देना होगा। तो जैसे ही आप यह गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल के सबसे पहले ही नंबर पर आपको लिखा मिल जाएगा, ऊपर हिमालय सर लिखा मिलेगा, नीचे आपको क्या लिखना है, नीचे लिखा मिलेगा एमपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर 2023। तो आपको ठीक इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो वेबसाइट है वो आपकी लोड कुछ इस तरह से होती हुई नजर आएगी। तो पूरी तरह से वेबसाइट लोड होने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। कुछ नहीं, पहले तो आपको स्क्रॉल करते जाना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो बताई गई जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स का जो पेपर का पैटर्न है यहाँ पर क्लिक करके उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ से आप जो 12th फिजिक्स का पाठ्यक्रम है वहाँ आप सिलेबस है यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आप 12th का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल है वो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आते ही यहाँ से आप जो असली पेपर की पीडीएफ फाइल है उसका जो ग्रुप है हमारा वो यहाँ पर आप क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, नीचे आएंगे तो यहाँ से आप आखिर में जो 12th फिजिक्स का जो पेपर जो बताया है उसकी यहाँ पर क्लिक करते ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेंगे। गया कार्य होता है। तो इसका आंसर मुझे पता नहीं था क्योंकि पेपर अभी अभी मिला मेरे को, तो इतनी जल्दी मेरे को आंसर बता पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप इसको परीक्षा अध्ययन में देख सकते हैं। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी क्या कहते हैं, जो चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो कितना होता है, अनंत होता है। कितना, अनंत होता है, अनंत होता है। एक ईवी कितना होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, 10⁻⁻19 होता है, जूल होता है। खालिस्तान का भी कुछ खालिस्तान रह गए थे जिनका मैं फोटो नहीं खींच पाया ढंग से, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप समझ सकते हैं। अब जहाँ पर सही जोड़ी देख सकते हैं, सही जोड़ी भी मेरे पास इतनी आएंगे, आधी नीचे से कट है, देख सकते हैं यहाँ से कट है, ये ढंग से फोटो नहीं ले पाए वो इस कारण आप समझ सकते हैं जल्दी जल्दी में। अब पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसकी मैचिंग मिलेगी जे बोस। ठीक, अवरक्त प्रकीर्ण, अवरक्त विकिरण तो इसकी मिलेगी हर्षल से। ठीक,
परावैंगनी विकिरण, तो इसकी मैचिंग मिलेगी परावैंगनी विकिरण से रेटर से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेरित धारा की दिशा, तो प्रेरित धारा की दिशा की मैचिंग मिलेगी लेंज से। यहाँ पर देख सकते हैं एक वाक्य का उत्तर जो प्रश्न उत्तर है वो भी नीचे से कटे ढंग से ले नहीं पाया, केवल 4 जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन उन्हीं का ढंग से ले पाया। टोटल 7 थे, 7 में से मैं 4 का केवल ले पाया हूँ ढंग से, तो 4 का बता देता हूँ आपको जितना जल्दी हो सके। तो एवं मापी के प्रयोग में शून्य विक्षेप की स्थिति में धारा मापी से होकर कितनी धारा, तो इसका जो आंसर होने वाला है शून्य धारा हो जाएगा, शून्य इसका आंसर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत का तरंगार्ग कैसा होता है, तो समतल होता है। कैसा होता है, समतल अपना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व का ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या 50 हो तो नाभिक स्थायी है, तो इसका आंसर मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतनी जल्दी पेपर हो सका तो इतना जल्दी आंसर मैं बता नहीं पाता। तो अब यहाँ पे लास्ट है बायोसेवर्ट का, जहाँ पर बायोसेवर्ट लिखा है नियम का व्यंजक, ये ढंग से फोटो नहीं आया वो समझ सकते हैं। तो बायोसेवर्ट का इसमें व्यंजक बताना है क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ डीवी बराबर म्यू जीरो डीवी बराबर म्यू जीरो 4 पाई इंटू आईडीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये इसका आंसर अपना हो जाएगा। अब यहाँ पे और मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे अब पेपर, अब यहाँ पे क्या है फोटो में ढंग से नहीं ले पाया तो पढ़ के बताया था, क्योंकि ये चीज़ आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे 5वें नंबर का क्वेश्चन कुछ दिख रहा है, इसका प्रश्न का कोशिश करता हूँ पढ़ने की। तो लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। नीचे है विद्युत आवेश के 2 गुण लिखिए, तो यह प्रश्न अपना कुछ है। अब आगे पेपर की कटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे जो पेपर का मैंने फोटो लिया है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रश्न है आप इस टाइम आप वीडियो की क्वालिटी को हाई कर ले, क्योंकि अब यहाँ पे क्लियर नहीं दिखने वाला आपको। तो प्रश्न 6 नंबर का किसी कार को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों? किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी अधिक श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? जैसा कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, तो यही आप देख सकते हैं पेपर में रखा मिला है आपके। अब 3 ओमेगा के 3 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओमेगा है, तो इस बैटरी से अधिकतम कितनी धारा ली जा सकती है? 8वें नंबर का क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक इसके अथवा में दिया बायोसेवर्ट का नियम। 9वें नंबर का क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन क्या है, यह किस तथ्य पर आधारित है? लोरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक को परिभाषित आपको करना है। अब स्कोर हटाता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन है क्या है, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, इसके अथवा में दिया है लेंज का नियम क्या है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है किसी संधारित्र पर एसी वोल्टता प्रयुक्त की गई है, इसके लिए फ्रेंजल आरेख बनाइए। किसी प्रेरक कुंडली पर एसी वोल्टता प्रयुक्त की गई है, इसके लिए फ्रेंजल आरेख बनाइए। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त लिखना है। स्वच्छ आकाश में नीले दिखाई देने का कारण आपको बताना है। ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है आपको बताना है। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध आपको बताना है। तो ये आप देख सकते हैं 13वें नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 14वें नंबर का जो क्वेश्चन आपका होने वाला है वो कुछ आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो मैं इसको बेसिक पढ़ के बता देता हूँ। 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओमेगा है को श्रेणी क्रम में 15.5 के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। तो चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन था, तो फोटो ढंग से नहीं ले पाने के कारण वह क्वेश्चन अपना आया नहीं है। तो यहाँ पर 15वें नंबर का भी क्वेश्चन था, उसका भी फोटो ढंग से नहीं आ पाया, तो यहाँ पे उसके अथवा वाला क्वेश्चन था, उसका मैं पढ़ देता हूँ। किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र आपको बताना है। अब 16वें नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर तथा नली की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो इस यंत्र का आवर्धक ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक, इसके अथवा में देख सकते हैं यंग के दुलिष्ट के प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 1 mm, यदि स्लिट के पर्दे की दूरी 1 मीटर तथा 500 मीटर की तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग में लाया था फ्रिंज का अंतराल ज्ञात करना है। 17वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं
विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए, सिद्ध करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है अपने जो कि देख सकते हैं नीचे लिखे गए हैं। गॉस के नियम का, कूलाम का नियम, ये आप देख सकते हैं नीचे ये लिखे गए हैं। तो आप कुछ नहीं करें, इनका जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट ही ले लें। यहाँ पर संधारित्र से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। संधारित्र किसे कहते हैं? एक आवेशित खोखले गोलन, ये देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ये कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भंवर धाराओं से संबंधित भी एक क्वेश्चन आया कि भंवर धारा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होती है। भंवर धारा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होती है। भंवर धाराओं के लिए कोई 3 अनुप्रयोग आप देख सकते हैं। ये 5 नंबर में आपको आने वाला है, भंवर वाला। तो ये था कुछ पेपर जो कि काफी वायरल हो रहा था। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।